औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहन भाइयों, आप सबको सलाम। बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इसी तरह की एक हरकत मैंने भी की। ये जो हमारा माहौल है ना कि अमीर की इज़्ज़त करो, गरीब की इज़्ज़त ना करो, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, हर किसी से जेलस होना, ये बुरी बात है बेटा। यही बात आज मैं आपको बताने लगा हूँ। ये भी कोरिया का ही वाक़या है। जब अल्लाह ताला ने मुझे कोरिया में किया कंपनी का फोरमैन बना दिया, तो मेरे नीचे काफ़ी लड़के काम करते थे, जिसमें से 7 लड़के पाकिस्तानी थे, बाकी कोई वियतनाम का था, कोई इंडोनेशिया का, कोई कहाँ का। इसी तरह काफ़ी लोग थे जो मेरे नीचे काम करते थे और मैं फोरमैन था। दूसरों की इज्जत के लिए मैं नाम नहीं लूँगा। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया एक लड़के को साथ लेकर कि चौधरी साहब इसको अपने साथ काम पे रखवा लें। 3 महीने का इसका वीज़ा था और 1 महीना तो ये ज़ाया कर लिया इसने। 2 महीने बाद इसकी बहन की शादी और इसने पाकिस्तान जाना है और इसके पल्ले कोई पैसा नहीं है। बड़ी शर्म वाली बात है। बहन का मामला था और मैंने कहा कि मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा इसको सुबह जॉब पे अपने साथ रखवा लूँ। 2 महीने काम करे, ओवर टाइम लगाए, अच्छे पैसे बन जाएंगे, इज्जत से पाकिस्तान जाएगा। उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था कि कोरियन उसको आसानी से बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उसका उल्टा नाम हमने रखा। लेकिन यहाँ पे उसका नाम हम आपको रिकी बता रहे हैं कि उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। हमें किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। जब मैंने उसको अपने साथ काम पे रखवा लिया, उसने नोट किया कि कोरियन भी सारे बहुत इज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी बहुत इज्जत करते हैं, कोई मुझे काम करने ही नहीं देता घर का। वो फैक्ट्री के साथ साथ मैं घर का भी फोरमैन ही समझ लें। लोग बच्चे रिस्पेक्ट करते थे, भाई सारे रिस्पेक्ट इज्जत देते थे। वो जो रिक्की साहब थे उन्होंने भी नोट किया, तो वो मुझसे कहने लगे कि आप पाकिस्तान में क्या करते थे। मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ें, आप बताएं कि पाकिस्तान में आप क्या करते थे। उसने कहा जी मैं तो पाकिस्तान में बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरा खाद का बिजनेस है और बड़ी अच्छी अर्निंग है, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने गलती की, कोरिया आके यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ रही है, तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। मैं इसीलिए 2 महीने बाद वापस जा रहा हूँ, तो मुझे कोरिया पसंद नहीं आया। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, आप काम करें, मेहनत से ओवर टाइम लगाएं, अच्छे पैसे अर्न करें और अपनी बहन की शादी में इज्जत से जाएं। आप बताएं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने कहा भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन को आप छोड़ें, बस मेहनत से काम करें। अरे पहला दिन था, कोई इतनी अच्छी फ्रैंकनेस नहीं थी। मैं चाहता था कि बस काम करे और मेहनत से करे और अपनी, हमारी भी इज्जत इसी बात में थी कि वो अच्छा काम करे। अगले दिन फिर वो मेरे पास आ गया। आप बताएं तो सही, आपकी तालीम कितनी है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैंने तो मैट्रिक किया हुआ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने कहा भाई मेरी कोई तालीम नहीं है, मैं मज़दूर आदमी हूँ, पाकिस्तान में भी मज़दूर था, यहाँ भी मज़दूर हूँ। ये कैसे हो सकता है, शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। मैंने कहा भी जब मैं पाकिस्तान से आया था तो मैं शक्ल से भी मज़दूर ही लगता था, दाढ़ी मूंछें थी, तो यहाँ आके क्लीन शेव हो गया हूँ। अब ज़रा लोग पढ़ा लिखा समझ लेते हैं। तो उसने कहा कि आप सही बताएं ना कि आप पाकिस्तान में क्या करते थे। बस मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा कि मैं वहाँ पे भी मज़दूर था, यहाँ भी मज़दूर हूँ।
आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा जी बेटा मैं कहीं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 3 क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद अब्बू ने फीस नहीं दी थी और स्कूल से नाम कट गया और मास्टर ने मुझे क्लास से निकाल दिया, फिर स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद मैंने गनेरियों की रेहड़ी लगा ली। गनेरियाँ समझते हैं आप? गन्ना, शुगर कैन, कमाद जिसको कहते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस। मैंने कहा जी वो ठंडी मीठी गनेरियाँ मैं बेचा करता था। कैंची पे मेरी रेहड़ी हुआ करती थी। मैंने बड़ा बनास वार के उसको बता दिया कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, आप तो अमीर आदमी हैं, आपकी क्या बात है, चलें 2 महीने काम करें और पैसे अर्न करें और इज्जत से जाएं पाकिस्तान। वो यकीन नहीं कर रहा था कि मैं पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी हूँ और अनपढ़ हूँ, शक्ल से नहीं लगते। वो काफ़ी उसने मेरे साथ, मैंने कहा कि यार शक्लों को छोड़ो, शक्लों पे क्या होता है, असल बात तो अंदर की है, जो सच है वो सच है। अब उसने सोचा कि मैं तो एक मैट्रिक पास आदमी और खाद का मेरा बिजनेस, पूरी गाड़ी खाद की आती, मैं अमीर आदमी, ये यहाँ पे कोरिया में बॉस बन के हमारे ऊपर बैठा हुआ है, सारे इसके आगे जी जी करते हैं। उसने सोचा कि मैं तो इसकी इज्जत नहीं करूंगा, ये पाकिस्तान से भी गरीब है और ऊपर से है भी अनपढ़, तो मैं तो अमीर आदमी, मेरा तो कोई हक नहीं कि इस गरीब आदमी की मैं इज्जत करूं। ये थी हमारी सोच। अब स्टोरी आगे शुरू हो जाती है। फिर अगले दिन वो मेरे पास आके खड़ा होता, मुझे कहता जी आपने इस्लामाबाद देखा है? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जी नहीं, मैंने शदरे से आगे कुछ भी नहीं देखा, बस शदरे तक गया हूँ, उससे अब जब पाकिस्तान जाऊँगा इस्लामाबाद भी देखूँगा, गिलगित भी जाऊँगा, अस्करदू भी जाऊँगा, एबटाबाद भी जाऊँगा, सारी जगह देखूँगा अब जब पाकिस्तान से जाऊँगा। अच्छा, इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत शहर है जी, मैं जाता रहता हूँ, फलाना MP है मेरा दोस्त है, फलाना MN है मेरा दोस्त है। उसने काफ़ी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के मुझे नाम गिनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा जी ठीक है, आप अमीर आदमी, आपका तल्लक होगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानता। अब वो पक्का हो गया कि मैंने इसकी इज्जत नहीं करनी। अगले दिन वो कमरे से जाने लगा तो मैंने उसे कहा कि ज़रा पंखा बंद कर देना रिक्की साहब। तो रिक्की साहब ने मुड़ के मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और गुस्से से देखा कि तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले, गरीब आदमी, शर्म करो, मैं पंखा बंद करूंगा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और चला गया। मैं उठा, पंखा बंद किया और सो गया। अगले जब खाने का टाइम हुआ तो खाना शाना खाने के बाद मैंने उसको कहा कि यार बर्तन धो देना, रिक्की साहब दोपहर के खाने के बर्तन आपने धोने हैं। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। शाम को जब हम काम से वापस आए मैंने देखा कि बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं सिंक में। मैंने जल्दी से बर्तन धोए, बर्तन धो के कपड़े चेंज किए, जाके बैठ गया। शाम को खाना शाना खाया, फिर अगला दिन आ गया, फिर उसने कोई बर्तन वगैरह नहीं धोए, कोई काम नहीं किया। और बदकिस्मती से हमारा टीवी खराब हो गया, हमारा टेलीविज़न ख़राब हो गया। लड़कों ने कहा कि बॉस से कहें कि हमें नया टीवी ला दें। मैंने मालकन को कहा कि आप हमें नया टीवी ला दें, हमारा टीवी ख़राब हो गया है। और मुझे पता चला कि आपने किमची बड़ी अच्छी बनाई है, मालिक मुझे बता रहा था। मेरी फ्रैंकनेस ही थी मालिक से भी, मालकन से भी। वो मुझे छोटा भाई समझते थे। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बनी है। मालकन ने टीवी के साथ काफ़ी सारी किमची भी भेज दी। किमची वो होती है जिस तरह हमारा अचार होता है ना, वहाँ पे मूली की, खीरे की, गाजर की और सलाद के पत्तों की, वो एक तरह का अचार होता है, खाने में बहुत मज़ेदार था। दोपहर को खाने में मैंने कहा अभी वो किमची भी ले आए। जब वो किमची देखी तो वो रिक्की साहब ने पूछा ये कहाँ से आ गई कोरियन किमची, बड़ा खुश हुआ। तो मैंने ऐसे ही कह दिया जी उन्हें पता चला है मालिक और मालकन को
कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया है खाद का और अमीर आदमी है, उसके एमपी एमएनए पाकिस्तान में दोस्त हैं, तो आपके एहतराम में उन्होंने नया टीवी और ये किमची भेज दी है। तो उसको मेरी बात बहुत बुरी लगी और वो बदतमीजी करने लग गया कि खबरदार, आपने मुझे कोई बात की, आप गनेरियां बेचने वाले अनपढ़ जाहल आदमी हैं, आपको किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करने की तमीज़ नहीं। मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था और दिल में सोच रहा था कि कमाल है मेरे अल्लाह तेरा। उसने जब थोड़ी बदतमीजी की तो एक लड़के ने उठ के उसको थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि चौधरी साहब के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो हमारे बॉस हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। उसको और ज़्यादा गुस्सा आया, वो लड़ना शुरू हो गया। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे गाली निकाल दी। जब उसने मुझे गाली निकाली मैंने भी उसको 2 थप्पड़ मार दिए। अब मैंने कहा कि अब इसको और कुछ नहीं कहना, इसको जो बकवास करनी है करता रहे, कोई इसे गाली नहीं देगा, कोई अब इस पे हाथ नहीं उठाए, बस इसको जो बकवास करनी करता रहे। एट द एंड पूरी लड़ाई के उसने ये कहा कि अब इस फैक्ट्री में या तुम रहोगे या मैं रहूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम यहां से जाओगे, मैं तुम्हें फैक्ट्री से निकलवा दूंगा, तुमने मुझे थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा जी ठीक है। सुबह वो मालिक के पास सीधा पेश हो गया, उसने जाके बताया कि जी इन्होंने मुझे मारा है, मेरे साथ बदतमीजी की है, ये गरीब आदमी है, अनपढ़ है, गनेरियां बेचने वाला है। मालिक कहता कि ये क्या बकवास है, गरीब है अमीर है मुझे से क्या है, अनपढ़ है मुझे से क्या है, ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं अभी बुलाता हूं उसको। फैक्ट्री के मालिक ने मुझे भी बुलाया तो उसने मुझसे पूछा कि ये क्या मसला है, तुमने इसको क्यों मारा। मैंने कहा जी मैंने इसको गाली के ऊपर मारा है, उससे पहले नहीं मारा मैंने, उससे पहले ये बदतमीजी कर रहा था। उसने कहा ये बदतमीजी क्यों कर रहा था। मैंने कहा ये इसलिए बदतमीजी कर रहा था कि पाकिस्तान में मैं एक गरीब आदमी हूं और ये अमीर आदमी है। उसने कहा कि ये तो वो तो हो, तुम अमीर हो या गरीब हो, इससे क्या मतलब है, यहां तुम बॉस हो तो ये तुम्हारे साथ क्यों बदतमीजी करता है, ये तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता। मैंने कहा जी हम पाकिस्तानी हैं, वहां पे ये रिवाज है कि हम अमीर की इज्जत करते हैं, गरीब की इज्जत नहीं करते। कहता कि ये क्या बात हुई। मैंने कहा जी आपको ये बात समझ नहीं आएगी लेकिन हमें अच्छी तरह समझ आती है। उसने उसको वापस बुलाया और कहा कि 3 दिन तुमने काम किया है, 10 तारीख को आना और अपने 3 दिन के पैसे ले जाना, आज से तुम फैक्ट्री से फारग हो, तुम काम नहीं करोगे यहाँ। अब वो और परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया कि बड़ी मुश्किल से 1 महीने के बाद जॉब मिली थी, तो बजाय उसे जॉब से निकालने ये मुझे ही जॉब से निकाल रहा है। मैं खामोशी से बाहर निकला और जाके अपना काम करने लग गया। अब वो उसका दिन ज़ाया हो गया, वो काम भी नहीं कर सकता था। अब जहाँ से वो आया था उसे वापस वहाँ जाना था। उसने अपने कपड़े जूते समेटे और वापस चला गया। जब वहाँ गया तो जो दोस्त ले गया था उसको उसने बताया कि उन्होंने तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, मुझे मारा है, वो जाहल साहब। उसने कहा कि कौन जाहल सा बंदा। उसने कहा जी वो, उसने कोई अपनी तरफ से बात नहीं बताई होगी, वो उसको लेके रात को वो हमारे पास आ गए। जब वो मेरा दोस्त मुझसे पूछने लगा कि असल मसला क्या हुआ है चौधरी साहब, आप तो बड़े अच्छे बंदे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, आप तो सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं, तो आप ये क्या मसला, इसके साथ क्यों लड़ाई हुई। मैंने कहा मेरे भाई इसकी मेरी लड़ाई ये हुई है कि ये अमीर आदमी है पाकिस्तान में और मैं गरीब आदमी हूँ, इसका खाद का बिजनेस है और मेरी गनेरियों की रेडी है पाकिस्तान में। उसने कहा कि ये किसने कहा है। मैंने कहा जी मैंने कहा है इसको। कहता नहीं मैं तो आपको जानता हूं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। जब उसने इतनी बात उसके सामने कही कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो वो कहता नहीं 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 नहीं, ये अनपढ़ आदमी है। उसने कहा कि जा पागल, ये अनपढ़ नहीं है, माशाल्लाह चौधरी साहब ने ग्रेजुएशन की है, लॉ किया है, चौधरी साहब ने और बहुत कुछ पढ़ा हुआ है,
तो तुम्हें किसने कहा कि ये अनपढ़? कहता ये इन्होंने खुद ही कहा था। मैंने कहा कि ये मैंने ही इसको कहा था, ये बार बार इंसिस्ट कर रहा था और मुझे बता रहा था कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, MPA MNA मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ। तो मैंने फिर यही कहना था कि यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तो उसने जनाब इस बात पे जब उसको पता चला कि नहीं चौधरी साहब भी ठीक हैं, अपने घर से रोटी खाते हैं, सही हैं और पढ़े लिखे हैं, उस वक्त उससे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या है चौधरी साहब ने मेरे साथ। मैंने कहा कि बेटा मैंने इसलिए आपसे ये बात कही थी कि यहाँ हम सब मजदूर हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आई, आप पाकिस्तान की तकड़ी में तोड़ रहे थे, मैं आपको कहता था कि पाकिस्तान की तकड़ी छोड़ दो, पाकिस्तान वाला तराजू वहाँ ही छोड़ दो, कोरिया वाला तराजू ठीक है जहां हम सब एक जैसे हैं। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब उसको कहीं भी जॉब मिलना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। तो मेरे दोस्त ने कहा चलें यार गलती होगी, चौधरी साहब छोड़ दें, अब इसको कोशिश करें कि टाइम बहुत थोड़ा है, इसकी सिस्टर की शादी है, तो इसको दोबारा अपने साथ काम पे रख लें। वो काम भी अच्छा था, उसे पसंद भी आया था, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से कह लें या एक छोटी सोच की वजह से वो काम उससे छूट गया था। मैंने कहा नहीं, मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। अगले दिन मैंने मालिक से मिन्नत समाजत की, वो कहे कि इसको नहीं रखना, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैंने उसको कहा कि मैंने उसे माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दें, इसे काम पे रख लें, वर्कर अच्छा है, काम अच्छा करता है। तो मालिक मुझे कहने लगा कि ये तुम्हारे साथ फिर लड़ेगा। मैंने कहा नहीं, अब उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझसे नहीं लड़ेगा और वो हम सब एक जैसा ही काम करेंगे, बेफिक्र हो जाए। तो मैंने कोरियन को तसल्ली दी, उसने कहा कि तुम्हारी गारंटी पे रख लेता हूँ। मैंने कहा चले, मैं चेक करूँगा, अगर ये लड़ा तो मैं निकाल दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब ये नहीं लड़ेगा, अब इसे पता चल गया है कि मैं पाकिस्तान में अमीर आदमी हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। वो लड़ाई उस वक्त तक थी जब तक हम उसे ये पता था कि मैं अनपढ़ हूँ और गरीब आदमी। मालिक बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, आप इसे काम पे रख लें। चलें जी, उसको काम पे रख लिया। लेकिन उसके बाद उसने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि बहुत इज्जत की, बड़ी रेस्पेक्ट की और बड़ी मेहनत से काम किया। और उसने बहुत अच्छी पे निकाली पहले महीने, दूसरे महीने में भी माशाल्लाह वो अच्छे पैसे लेके पाकिस्तान आया। और फिर जब तक मैं कोरिया में रखा, बड़ी देर तक उसने मेरे साथ रब्ता रखा और कहता था कि चौधरी साहब आपके उस दिन की बातों ने मुझे बहुत चेंज कर दिया है, मेरी वो लड़ाई मुझे हमेशा याद रखेगी। असल बात है बेटा तरबियत की, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे हमारा फर्ज है हम उसकी इज्जत करें। ये कैसी गलत बात है कि जिसको अल्लाह इज्जत देता है हम जल्दी से उसके मुतल्लिक़ कह देते हैं कि ये फलां ऐसे है, फलां, हम उसकी इज्जत नहीं करते। चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई इमाम मस्जिद है, हम अपने से बड़े आदमी को बहुत जल्दी तनकीद का निशाना बना देते हैं। यार अगर वो बुरा है तो अल्लाह ने उसको इज्जत क्यों इतनी दी है, हमें क्यों नहीं दी? ये रिस्पेक्ट फिर हमें क्यों नहीं मिली? ये मुकाम हमें क्यों नहीं मिला? जिसको अल्लाह इज्जत दे हमारा फ़र्ज़ है हम उसकी इज्जत करें। जिसको अल्लाह ने आपसे बड़ा पैदा किया है वो भी आपके लिए एहतराम की जगह पे है। कोरियन ये चीज़ करते थे कि जो उससे 1 साल भी बड़ा है वो उसका एहतराम भी करते थे, इज्जत भी करते थे और बड़े रिस्पेक्ट दिया करते थे। और जो मुकाम में बड़ा होता था उसकी तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मैंने ये चीज़ें वहाँ पे उन लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जो इस्लाम में हमें बताई जाती हैं कि अपने से बड़े की इज्जत करो। वाइज़ो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा, क्या इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिससे चाहे इज्जत दे, जिससे चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन हमारा मुकाबला ही ये है, हमारी जेलसी ये है कि जिसको अल्लाह इज्जत देता हम उसकी करते नहीं। हम कहते हैं कि अल्लाह किसी को क्यों देता है, मैं नहीं करता उसकी इज्जत। ये देख लें बेटा कि हम अपने घरों में भी एक दूसरे को इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते बड़ों को,
अगर हम अपने घरों में, अपने मुआशरे में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, उसको एक दूसरे को मोहब्बत देना शुरू कर देंगे, तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ जेलसी में, हसद में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, हदायत अता फरमाए, और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़ बेटा।